हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। नंबर सिस्टम हम देख रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में एक टॉपिक आप सबको हमने कंप्लीट करा दिया है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से नंबर सिस्टम का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस टॉपिक को देख सकते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं या फिर एक नए टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आज यूनिट डिजिट का पहला वीडियो लेक्चर होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझाते हुए, हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, अपडेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम कराने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग का फैमिली बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही आप कंटिन्यू हमें देखते रहिएगा, इस चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। यूनिट डिजिट इकाई अंक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम हिंदी में क्या है तो इसको आप इकाई अंक बोल सकते हैं या फिर अंतिम अंक, अंतिम अंक या फिर इसको एकल अंक भी कहा जाता है या फिर कह सकते हैं आप। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी में आप इकाई अंक बोले, अंतिम अंक बोले या फिर एकल अंक बोले, बात देखी है। इंग्लिश में आपका नाम होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारा कंसेप्ट सीखेंगे, सारी बातें सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिखते हैं, समझिएगा। जैसे हमने ऐसे एक नंबर लिख दिया 6 2 7 8 4 5, ऐसे लिख दिया। आपसे इस नंबर में पूछें कि आप ये बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें इकाई के स्थान पे 5 आया है, मतलब इकाई का अंक 5 है। दहाई के स्थान पे 4 आया, मतलब दहाई अंक 4 है। सैकड़े के स्थान पर 8 आया, मतलब सैकड़े का अंक जो है 8 है। इसी प्रकार से आप आगे इधर कंटिन्यू बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये तो रही एक संख्या की बात कि अगर आप किसी पार्टिकुलर नंबर में आपसे पूछा जाए कि आप इकाई अंक बताएं चाहे दहाई अंक बताएं, आप बहुत ही आसानी पूर्वक बिना कुछ दिमाग लगाए हुए आसानी से बता सकते हैं। लेकिन वही अगर आपको संख्या का एक सीरीज दे दिया जाए, उसमें आपको साइन को इंक्लूड कर दिया जाए, साइन को इंक्लूड कर दिया जाए या फिर ऐसा सीरीज दिया जाए जिसमें दी गई संख्याओं का पावर दिया रहे, पावर दिया रहे, या फिर फैक्टोरियल वाला सीरीज एक दे दिया जाए और वहां से आपसे पूछा जाए कि आप इकाई अंक बताइए, तो अगर आप तरीका नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप सवाल बना दें, लेकिन बनाना अलग बात है, आपको एग्जाम में बनाना वहां पर मैटर करता है क्योंकि वहां पे टाइम का अभाव होता है, टाइम वहां पर कम रहता है। मतलब कि आप सवाल बना देंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आप सवाल कितने देर में बना रहे हैं ये आपको मैटर करता है। तो आपको इसको हम सिखाने जा रहे हैं, इसी चीज को सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपको सीरीज के फॉर्म में दिया रहे, संख्याओं का एक सीरीज दिया रहे, तो वहां से आप इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो आप इकाई अंक कैसे निकाल पाएंगे, उसी की चर्चा या फिर उसी का डिस्कस हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अभी फिलहाल करने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा और कीजिएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चीजों को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि 106 प्लस ये 59 ऐसे। आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसमें बताइए कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए आपको दो संख्याओं को यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है फिर भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि 106 में 59 को ऐसे जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 505, एक उधर से हारसी ले तो 6, इधर क्या हो गया 1, 165 आएगा। और 165 में इकाई का अंक क्या है 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक आपको 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। एकदम आसान सी बात है। अगर आपको कोई तरीका पता नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसमें अगर आपसे इकाई अंक पूछा जाता है तो आप बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं कि भाई आपका 5 आएगा।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 आया कैसे? क्या हम इन दोनों संख्या को पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे तो ही 5 आएगा? सवाल ये उठता है कि क्या हम इन दोनों संख्या को पूरा कंप्लीट, जो कि यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है तो हम जोड़ने की बात करेंगे, यहाँ पर गुणा करने की बात होती तो यहाँ पर हम गुणा करने की बात करते। तो क्या हम लोग इन दोनों संख्या को पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे तो ही ये 5 आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आप 106 में से 106 के बजाय केवल आप 6 को ले लें, ध्यान दीजिएगा, 106 में से आप केवल 6 को ले लें और 59 में से केवल आप 9 को ले लें, 9 को ले लें। और चूंकि जोड़ने की बात है तो आप दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। और 15 में इकाई अंक की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको इकाई अंक टॉपिक का नाम ही है तो आप इकाई अंक पर ही सोचेंगे। तो 15 में इकाई का अंक क्या है, तो 5 है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इकाई अंक प्राप्त करना है तो पूरे नंबर के बजाय, पूरी संख्या लेने के बजाय अगर संख्या का इकाई अंक लेकर, संख्या का हम केवल क्या ले लें, इकाई अंक ले लें, और संख्या का इकाई अंक लेकर, संख्या का इकाई अंक लेकर चिन्ह के अनुसार, चिन्ह का मतलब ये हो गया कि भाई जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, घटाने की बात कही गई है तो घटा देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिसमें आपका जोड़ घटाव गुणा भाग सारा साइन एक ही क्वेश्चन में रहेगा, मतलब एक ही सीरीज में रहेगा, तो वहां पे हम लोग बोर्ड मास नियम लगा देंगे। आगे हम लोग सवाल जब करेंगे तो वहां पर उस चीज की चर्चा होगी, बातें होंगी। अभी तो एकदम बेसिक हम स्टार्ट किए हैं तो परेशान नहीं होना है, सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो फिलहाल हमने आपको क्या बताया, फिलहाल हमने ये बताया कि अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो पूरे नंबर को लेने के बजाय केवल दी गई संख्या का इकाई अंक अगर आप ले लेते हैं और चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट वही आना है जो पूरी संख्या को लेंगे तब आएगा। बात क्लियर हो रहा है? अब देखिए समझिएगा, आपसे अगर कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में कहा जाए कि ये 102 गुणे ये 267 गुणे ये 97 गुणे ये 4065 ये 69 ऐसे दे दिया जाए सीरीज, और इस सीरीज में आपसे कहा जाए, इस सीरीज का कहा जाए कि भाई आप इस सीरीज का यूनिट डिजिट बताइए, इस सीरीज का इकाई अंक बताइए, तो क्या हम इस सभी नंबर को गुणा करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बेवकूफों वाली बात हो जाएगी। केवल आपको करना क्या है कि भाई दी गई संख्या की आप केवल इकाई अंक को लीजिए, क्योंकि आपको निकालना क्या है भाई मेरे, तो निकालना है इकाई अंक। तो आप लेंगे क्या, तो इकाई अंक, पूरे नंबर को नहीं लेना है। तो आप यहां से 102 के बजाय केवल क्या लेंगे, 2। आप यहां से 267 के बजाय केवल क्या लेंगे, 7। 97 के बजाय केवल क्या लेंगे, 7, क्योंकि इकाई अंक आपका 7 है। 4069 में 4069 लेने के बजाय क्या लेंगे, 9, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 9 है। अब बात यहाँ पे चूंकि गुणा करने की है तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते जाएंगे, बात आपको जोड़ने की होती तो हम लोग जोड़ते जाते, बात घटाने की होती तो हम घटाते जाते, मतलब कि जो साइन होता उसके अकॉर्डिंग वही काम हम लोग कर देते। एकदम क्लियर कट बात है, एकदम समझ आना चाहिए, आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को सीख पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 2 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14। देखो यहाँ पे 2 में अगर आप 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहां पर भी क्या सीखना है कि 14 को अगर आप लेकर गुणा करेंगे आगे तो 14 को गुणा करना पड़ेगा 7 में। तो अगर हम 14 में गुणा करेंगे 7 से तो 14 7 98। 98 में अगर आपका इकाई अंक की बात करें तो कितना है, 8 है। कितना है जी, 8 है। 8 प्राप्त हो रहा है। अगर हमको इकाई अंक 8 लेना है तो 8 लेने के लिए आप 14 के बजाय इधर से केवल क्या ले ले, 4। 14 के बजाय केवल क्या ले ले, 4, और यहां से केवल 7 ले ले तो 7 चौका 28, और 28 में भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 है। तो 98 में भी 8 आ रहा है, 28 में भी 8 आ रहा है, तो ज्यादा आसान क्या पड़ेगा, 28 वाला पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको गुणा करने के बाद भी संख्या अगर एक अंक से ज्यादा अंक में आ रही है, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक, मतलब कि 1 अंक से ज्यादा अंक में आ रही है, तो उस कंडीशन में हमको पूरी संख्या लेना नहीं है, वहां पर हमको केवल संख्या का इकाई अंक ही लेना है। जैसे कि यहां पे समझिए 2 7 14, तो 14 लेने के बजाय हम लोग केवल क्या लेंगे, 4, केवल क्या लेंगे, 4। अब 4 गुणे 7 गुणे क्या हो गया, 9।
4 कहां से आया, तो 2 में 7 से गुणा किए 14 आया, 14 में हम केवल क्या लिए 4, आगे क्या बच गया 7 और 9। अब हम 7 में 4 से गुणा करेंगे, चाहे 4 में 7 से करेंगे, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 7 चौक 28 हो गया। अब 28 लेने के बजाय केवल क्या लेंगे 8, और आगे क्या है भाई देखो, इनको गुणा कर लिया 28 आ गया, 28 में हम केवल क्या लेंगे 8, और आगे है क्या 9, तो 8 9 क्या हो गया 72। अब ये बता दो कि भाई क्या 72 कोई इकाई अंक है, 72 इकाई अंक नहीं है, 72 तो एक संख्या है, लेकिन हमें चाहिए इकाई अंक, और इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो बताओ इसमें इकाई अंक क्या है 2 है। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 2। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो आप कितना बता देंगे 2। तो आपको सिंपल क्या करना है, एकदम आसान सी बात यह है कि आप जो दी गई संख्या है उस संख्या को लेने के बजाय आप संख्या के इकाई अंक केवल आप लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा ही क्या गया है, या फिर टॉपिक का नाम ही क्या है इकाई अंक, तो केवल आपको लेना क्या है इकाई अंक, और जो गुणा करने की बात है तो गुणा करेंगे, जोड़ने की बात है तो जोड़ देंगे, भाग करने की बात है, चाहे जो भी चीज है, जो भी आपसे बोलेगा, जो काम कहेगा वो काम आपको कर देना है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। अभी बिल्कुल हम बेसिक बात सिखा रहे हैं आपको, बेसिक चीज़ों की यहाँ पे हम चर्चा करने या फिर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी बातें, सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, आपको भी मज़ा आता जाएगा। बस आप केवल हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है। आपको सब चीज़ सीखने को मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम तक ये जो आपका बैच चल रहा है फिलहाल, हम एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन किया जाए कि भाई ये 300 ये 24 गुणे 500 ये 12 गुणे 918 प्लस 719 गुणे 887 प्लस 9426, ऐसा एक सीरीज दे दिया जाए ऐसा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि गुणा भी है, जोड़ भी है, फिर गुणा भी है, मतलब कि जोड़ और गुणा दोनों है ना। तो आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, आप बताइए, ठीक है। एकदम आसानी से या फिर इत्मीनान से हम लोग बनाएंगे। तो अब आप सीख चुके हैं इस बात को, आप दिमाग में आपका बैठ गया होगा कि भैया 324 में हम केवल क्या लेंगे तो 4 लेंगे, 5 9 12 में केवल क्या लेंगे तो 2 लेंगे, 918 में केवल क्या लेंगे तो 8 लेंगे, 719 में केवल क्या लेंगे तो 9 लेंगे, 887 में केवल क्या लेंगे 7 लेंगे, इतना में केवल क्या लेंगे तो 6 लेंगे। तो ये प्लस है तो प्लस करो, इंटू है तो इंटू कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, इंटू है तो इंटू कर दो, इंटू है तो इंटू कर दो ना। अब सवाल ये है कि यहां पर जोड़ भी है और गुणा भी है ना, जोड़ भी है गुणा भी है, तो अब आप यहां पे कैसे हल करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसको हल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जिनको दिक्कत होगा उनके लिए हम यहां पे बता दे रहे हैं कि एक रूल हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास, एक रूल हम लोग पढ़ेंगे, एक रूल सीखेंगे जिसका नाम क्या है बोर्ड मास रूल। अच्छा, इसमें बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब क्या होता है भाई, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब क्या हो गया कि ऐड करना है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये जो रूल है, ये चलता है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब बी से एस की तरफ, यानी कि इसका पहले काम ये दूसरे नंबर पर, इसका काम तीसरे स्थान पे, इसका चौथे स्थान पे, ये 5वें और ये 6ठे स्थान पे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक साथ एक सवाल में, मतलब एक सीरीज में अगर ये सारे साइन आ जाएं, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाले को हल करना होता है, उसके बाद ऑफ वाले को, ऑफ का मतलब क्या होता है तो का के, ऑफ का मतलब का के की से होता है, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद से जोड़ को, उसके बाद से सबसे लास्ट में घटाने का काम हम लोग करते हैं। तो फिलहाल अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आपको बाकी
अगर आप गौर करेंगे तो बाकी आपको सब तो है नहीं, इसमें केवल क्या है, गुणा है और जोड़ है। तो देखिए गुणा और जोड़ में अगर बात करें तो पहले किसकी बारी आती है, गुणा की, उसके बाद से ना जोड़ की बारी आती है। तो पहले आपको गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे गुणा का साइन यहां पर भी है, गुणा का साइन यहां पर भी है और गुणा का साइन यहां पर भी है। तो पहले इनको गुणा कर लेना है। पहले हम लोग गुणा, जहां जहां गुणा है ना उसको पहले हम गुणा कर लेंगे और जोड़ने के काम, गुणा वाले काम के बाद होगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। तो 4 दूना क्या हो गया 8, 4 दूना 8 हो गया और 8 8 64। अब 64 को लेना नहीं है, 64 में आपके काम क्या क्या है 4, तो यहां से हम 4 ले लिए। इस पूरे वाले से कितना मिल गया हमें 4। अब बीच में प्लस तो प्लस, यहां पर भी गुणा है तो 9 7 63। तब देखो यहां से 63 में हम 63 को नहीं लेंगे, यहां पर केवल क्या लेंगे, तो हम यहां से लेंगे केवल 3। अब प्लस में क्या है 6। यह आपका सवाल एकदम इतना सिंपल सा हो गया। अब देखो गुणा को हमने कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहां पर बच गया केवल जोड़ने का काम बच गया। तो ये 6 3 9 4 कितना हो गया 13। अब ये 13 कोई इकाई अंक तो है नहीं, इकाई अंक इसमें क्या है 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। इस प्रकार से अगर आपको सीरीज रहे, उसमें कुछ भी रहे, साइन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आपका सारा साइन एक ही साथ आ जाए, एक ही साथ आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस रूल को ध्यान रखना है। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण एक टॉपिक है जो आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर इसको हम लोग डिटेल में या फिर विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पे थोड़ा सा इसके यूज था तो हमने चर्चा किया है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। चलिए एंजॉय कर रहे होंगे, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई इसको आप सीरियस होकर पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सीरियस नहीं होना है, एकदम इत्मीनान से चीज़ों को सीखते हुए चलना है। हर एक चीज़ हम लोग सीखेंगे क्या, और टारगेट तो हम लोग का ये है कि भाई आपको हम 50 में 50, 50 में 50 आपको मार्क्स लाना है एसएससी सीएचएसएल। और एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका ग्रुप डी का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ग्रुप डी का अलग तैयारी करें और सीएचएसएल का अलग तैयारी करें। मैथ की हम बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, आप मैथ की बात यहां पर हो रही है। हालांकि सीएचएसएल का एग्जाम देंगे तो वहां पर इंग्लिश मिलेगा, ग्रुप डी का एग्जाम देंगे तो वहां पे इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो हम मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ अगर आप सीएचएसएल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आना नहीं है। आप सीएचएसएल दें या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दें, चाहे इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम दें जिसमें वही सिलेबस है जो आपको सीएचएसएल का या फिर ग्रुप डी का सिलेबस है, तो कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम बेनिफिट होगा। 50 में 50 करके आप आएंगे। केवल आप मेरे साथ बने रहिए, जितना आपसे हम पढ़ाएं कराएं क्वेश्चन उतना आपको करते जाना है। और लास्ट में अब तो हमारा प्लान है कि भाई आपके लिए होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दें। होमवर्क के लिए 2-3 सवाल आपको डेली दें कि भाई, ताकि आप घर पे सीरियस से होकर पढ़ें। तो वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको होमवर्क के लिए भी 3-4 क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपके लिए हम देंगे। तो बस केवल हमारे साथ जुड़े रहना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो का क्वालिटी भी सुधरेगा, साथ में आपका साउंड क्वालिटी भी सुधरेगा। बाकी जो है एक वक्त आएगा ऐसा भी कि हम लोग डिजिटल बोर्ड का भी यूज करेंगे। अभी तो आपका सिंपल व्हाइट बोर्ड पे काम चल रहा है, लेकिन समय की बात है भाई, समय बलवान होता है। अभी फिलहाल जैसे हैं वैसे चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए सही है सारी चीजें। कोशिश अपने तरफ से हम लोग बेस्ट कर रहे हैं कि भाई बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाए ना, कंटेंट में कोई कमी ना हो। बाकी बोर्ड पर पढ़ाएं, व्हाइट बोर्ड पर या फिर डिजिटल बोर्ड पर या फिर कॉपी पर पढ़ाएं, कंटेंट आपका सही होना चाहिए। बाकी ये सब तो माध्यम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समय के साथ साथ परिवर्तन होगा, बस आपका सहयोग चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन और इसमें हम लोग करते हैं सिंपल सा, जिससे आपसे एग्जाम में ऐसे भी सवाल आता है, जैसे 7 6 4 2 ऐसे दे देगा, ये गुणे 8 4 5 6, ये प्लस 9 7 8 4 गुणे 6 4 2 7 8 और प्लस में 9 7 3 4 और यहां पे दे देगा स्टार, ऐसे दे देगा। एक श्री दे दिया गया, आपसे श्री दे दिया गया, और इस सीरीज का आपसे बोलेगा क्या, आपसे बोल देगा कि भाई सीरीज का, आपसे बोलेगा कि यूनिट डिजिट,
इस सीरीज का यूनिट डिजिट आपसे ऐसे कुछ दे देगा। अब क्या देगा थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर लें। यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भाई स्टार का मान बतावें, स्टार का मान बतावें, स्टार का मान बतावें। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन ये 3, सी ऑप्शन आपका दे देगा 1 और चौथा हो जाएगा नॉन ऑफ दिच, इनमें से कोई नहीं। ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा ना। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें यूनिट डिजिट निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यूनिट डिजिट निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी दे रखा है। और देखिए आप एक नंबर है जिसमें आपको इकाई अंक के फॉर्म में यूनिट प्लेस पर आपको स्टार दिया है, उसी स्टार का मान आपसे पूछा गया ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपका इकाई अंक गायब, इकाई अंक आपसे नहीं पूछेगा, इकाई अंक किसी नंबर का गायब कर देगा। वहां पर कोई सिंबल दे देगा, स्टार दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, पी दे देगा, क्यू दे देगा, और उस नंबर का वैल्यू आपसे पूछ देगा। जबकि पूरे सीरीज का इकाई अंक आपको 7 दिया हुआ है। 7 के बजाय कुछ भी हो सकता है, सवाल चेंज तो इकाई अंक भी चेंज ना। तो आप देखिए अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, देखिएगा सिंपल है, समझिएगा। तो देखिए आप जो है प्रोसेस तो वही अप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए यहां पर आपके काम का क्या है 2 है, यहां पे आपके काम का क्या है 6 है, यहां पे आपके काम का क्या है 4 है, यहां पे आपके काम का क्या है 8 है, और यहां पे आपके काम का क्या है स्टार है। अब जो साइन है उसको आप यहां पे लिखते जाइए, जो साइन है लिखते जाइए। अब यहां पे देखिए गुणा है, जोड़ है, गुणा है, जोड़ है ना। तो गुणा है तो भाई पहले गुणा कर दो, यहां पे गुणा कर लेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 12 हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2, यहां से क्या यूज करेंगे 2। 8 चौके 32, 32 में आप 32 यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे 2, क्या यूज करेंगे 2, क्या यूज करेंगे आप 2 यूज करेंगे। और बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यहां से 2, यहां से 2, और बच क्या गया स्टार, बच क्या गया स्टार। अब देखिए यहां से समझिएगा 2 और 2 कितना हो गया 4, अब प्लस में क्या है स्टार। अब इस पूरे का इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यूनिट डिजिट कितना दिया है भाई 7, क्या दिया है 7। तो आपसे पूछा है कि स्टार का मान क्या होगा, क्या होगा स्टार का मान। तो अब देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन से हम रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से डाटा को रखेंगे और देखेंगे कि भाई किस डाटा को यहां पर पुट करने के बाद यहां पर स्टार क्या कौन सा मान रखने के बाद यूनिट डिजिट 7 दिया है, तो इधर भी आपको 7 आ जा रहा है। यही देखना है सिंपल। तो देखिए अगर हम 2 रखें, क्या रखें स्टार के बदले में क्या रखें 2 रखें, तो 4 और 2 स्टार की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। जबकि लाना कितना है 7, तो क्या 2 आंसर होगा 2 नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब इसके बाद से दूसरा ऑप्शन क्या है 3, तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो देखो 7 तो सेटिस्फाइड हो गया ना। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखिए सी में क्या है 1 है, तो अगर आप स्टार की जगह पर 1 रखेंगे तो 4 1 5 ही ना होगा। जबकि लाना कितना है 7, तो क्या ये आंसर होगा नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि जो आपका ऑप्शन है उसमें से सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, तो 3, अर्थात स्टार का मान जब आप यहां पे 3 रखेंगे तो इकाई अंक ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि स्टार का वैल्यू 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 3 बनेगा। उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। वीडियो में आप कुछ नया सीख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए, सारी चीजों को हम सीखेंगे। फिलहाल धीरे धीरे कारवा बनता है, अभी स्टार्टिंग है, लंबा चलना है। डेली आप सबके लिए वीडियो आएगा, बस आप अच्छा वीडियो में ये है कि भाई आपको हम लाइव क्लास तो आपको नहीं दे पाएंगे फिलहाल, लेकिन समय आएगा, समय के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। समय आएगा कि हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल ये है कि आपके लिए हम क्लास देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास, क्या रिकॉर्डेड क्लास आप सबके लिए डेली आपको हम अपलोड कर देंगे। तो टाइम उसका तो फिक्स नहीं है कि भाई टाइम क्या है क्लास का, लेकिन ये फिक्स जरूर है कि डेली आपको वीडियो मिल जाएगा संडे को छोड़कर,
ठीक है। संडे के अलावा बाकी दिन आपको डेली वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लाइव क्लास फिलहाल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और उसके बाद से दुनिया भर के ताम झाम उसमें होता है। तो फिलहाल हम लोग का जैसा चल रहा है वैसा चले ना। मतलब क्या है कि भाई अपने काम होना चाहिए, काम आपका काम होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। अगर थोड़ा सा दिक्कत सह के भी अगर काम निकल जा रहा है, काम हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, उससे दिक्कत सह लेंगे भाई। तो लाइव क्लास अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर सहयोग आपका रहा तो जरूर निश्चित तौर पे हम लोग लाइव क्लास का भी मजा लेंगे, एंजॉय करेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, परिवार को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं फिर। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, आपको हमने क्या क्या बता दिया कि अगर आपको पूरा सीरीज दिया हो तो उस पूरे सीरीज में जो नंबर दिया है उस पूरे नंबर को यूज करने के बजाय उस नंबर का आप केवल इकाई अंक यूज करेंगे। पहली बात बता दी, उस पर हमने सवाल भी करा दिया। फिर आपको हमने क्या सिखाया, आपको हमने सिखाया कि कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा क्या, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सिंपल सा आपको इकाई अंक, और उसमें उस सीरीज में क्या करेगा कि किसी नंबर का इकाई अंक के बदले में वहां पर स्टार ABCD कुछ भी दे देगा और उसका मान आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप उस केस में सवाल को कैसे बनाएंगे या हल करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे इकाई अंक पूछा जाए और ऐसी संख्या का इकाई अंक पूछा जाए जिसका पावर दिया हो, पावर की फॉर्म में दिया हो संख्या। इसे मान लीजिए आपसे किया जाए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि ऐसी कोई संख्या, ध्यान दीजिए, ऐसी कोई संख्या है ABCD और इसका क्या है पावर PQRS। ये संख्या का क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया, संख्या का ये एक फॉर्मेट हो गया, संख्या का एक फॉर्मेट हो गया। अब इसको एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 2 4 8 7 और इसका पावर है 9 6 3 4 ऐसे ना। इसका इकाई अंक आपसे पूछा जाए क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक पूछा जाए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया कि पहले हम चीजों को आसान बनाएंगे, पहले आंसर तक नहीं पहुंचना है, पहले उसको आसान बनाना कैसे है ये सीख लीजिए, उसके बाद हम आंसर कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो देखिए जब आप इसका इकाई अंक निकालेंगे, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2487 का पावर 9634 मतलब 2487 9634 बार है। नहीं समझे आप, फिर समझे, फिर देखिए, जैसे आप लिखते हैं क्या, जैसे आप मान लीजिए कि लिखते हैं 12 की पावर 3, तो 12 की पावर 3 से आप क्या समझ रहे हैं, 12 की पावर 3 से का मतलब सिंपल सा ये है कि 12 गुणे 12 मतलब कि 12 कितना बार है, 3 बार है। तो उसी प्रकार से इस नंबर का पावर 9634 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में कितना बार होगा, तो 9634 बार होगा। तो खुद सोचिए कि अगर आप इसको 9634 बार लगे गुणा करने, तो गुणा करते करते आदमी बेहोश हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इधर उधर हुआ तो आपका आंसर बिगड़ता जाएगा ना। तो इसको आप बेसिक तरीके से क्या बना पाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन काफी जो है लंबा समय या फिर काफी एकदम 2-4 दिन लग जाएगा बनाते बनाते, और उसके बाद से हो सकता है कि आंसर आ जाए ना। तो आपको इसमें करना क्या है कि अगर आपको इतना का इकाई अंक पूछे, तो इतना का इकाई अंक का मतलब ये हो गया कि भाई हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से। तो देखो यहाँ पे पूरी संख्या कितनी है, 2487, तो पूरा को लेकर चलने के बजाय इसमें से संख्या इकाई अंक क्या है, इकाई अंक वाला क्या है 7। अगर आप केवल 7 का पावर 9634 को लेकर चलते हैं, 9634 को लेकर चलते हैं, तो इसको हल करने पर जो इकाई अंक आएगा, इसको भी हल, इस पूरे वाले को भी हल करने पर इकाई अंक वही आएगा। लेकिन इसका अपेक्षा ये वाला क्या हो गया, आसान हो गया। तो पहले हम चीजों को आसान बनाना सिखा रहे हैं, आंसर निकालना तो बात की बात है, वो तो एकदम सीख जाएंगे आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आसान कैसे बनाना है ये सीखिए। तो आप इतना के बजाय अगर आप केवल 7 को लेते हैं तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यानी कि आप इतना न लेंगे, आप केवल यहां से 7 ले लेंगे, इकाई अंक केवल क्या ले लेंगे 7। बातें समझ आ रही है। अब देखिए उसी प्रकार से समझिए, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाता कि 6 8 4 5 2 3 8 7 6 4 ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दिया जाता और इसका पावर दे दिया जाए 9 6 4 2 3 8 5 4 3
6 4 8 7 ऐसे कुछ लिख जाएगा। और इसका आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो अब सोचिए कि अगर आप इस नंबर को अगर आप इतना बार गुणा करेंगे, इस नंबर को इतना बार गुणा करेंगे तो गुणा करते करते आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका सिंपल हमको मात्र जो है 10 सेकेंड के अंदर आंसर लाना है। तो कैसे आप लाएंगे, तो इस पूरे नंबर को लेने के बजाय केवल क्या लेना है, इकाई अंक को लेना है। केवल क्या लेना है, इकाई अंक को, जो कितना है 4। यहां से क्या लेंगे 4, केवल क्या लेंगे 4। अब देखिए पावर को भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, पावर को भी आसान बनाएं। अगर देखिए अगर पावर 2 अंक तक है, पावर 2 अंक तक है, 2 अंक मतलब कि इधर से इधर से इधर से इधर से बता रहे इधर से, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पावर अगर 2 अंक से ज्यादा अंक में आ रहा है तो इकाई अंक और दहाई अंक वाले जो डिजिट हैं उनको छोड़कर बाकी सभी डिजिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरे को लेकर आप इकाई अंक निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, और आप केवल इन 2 अंक को लेकर इकाई अंक निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। तो हमारे लिए आसान क्या पड़ेगा, ये वाला ना, ये वाला आसान पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हमारे काम का क्या है 4 और यहां से हमारे काम का क्या है 87। इसका मतलब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि इतना के पावर इतना का इकाई अंक जो होगा वही 4 के पावर 87 का भी इकाई अंक होगा। एकदम आसान भाषा में आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद से यहाँ पर भी समझ लीजिए, यहाँ पे तो हमने बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो बेस को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब हम पावर को सिंप्लीफाई करें तो देखिए पावर आपको 4 अंक वाली एक संख्या है। तो हमने क्या बोला कि अगर पावर जो है 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या है तो आप इकाई अंक और दहाई अंक वाले अंक को ले लीजिए, बाकी सभी को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर भी कर देंगे तो आपको आंसर वही आ रहा होगा जो पूरी संख्या को लेने पर आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9634 को यूज करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा वही आप अगर केवल 7 की पावर इधर से 2 अंक ले लीजिए, 7 की पावर 34 को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा। लेकिन हमारे लिए आसान क्या होगा, बोलो हमारे लिए आसान ये होगा ना, ये हमारे लिए आसान होगा इसको सॉल्व करना। क्या अब बताओ, यहां से हमने इसको इतना छोटा किया, इसके बाद से इतना हमने छोटा कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई अगर आप इतना को हल कर लेते हो तो जो इकाई अंक आएगा वही इस पूरे वाले का भी इकाई अंक आएगा। बोलो कितना आसान हमने कर दिया। तो पहले आपको हम सिंप्लीफाई करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए आप इसको हल कीजिएगा तो हल करते करते आप परेशान, लेकिन अगर आप इसको सिंपल, अगर आप आंसर लाना चाहते हैं, जो इसका आंसर आएगा इस पूरे को लेकर हल करने पर आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा। लेकिन देखिए कितना आसान हो गया, कितना छोटा हमने कर दिया। तो यहां से आपको केवल क्या लेना है 4 और यहां से आपको केवल क्या लेना है 87 लेना है। बातें क्लियर हो रही हैं? आपको हमने अभी केवल सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस समझाया है, तरीका समझाया है। सॉल्व कैसे करना है ये तो बाद की बात है, ये हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना सीखे कि नहीं सीखे, बोलिए सीखे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब समझिएगा इस बात को, ध्यान देना यहाँ पे चलिए देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा और मिटा देते हैं, क्या बताते हैं आपको। देखिएगा, देखिए जब संख्या का पावर दिया हो वैसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल। और कितने रूल पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे 3 रूल। रूल फर्स्ट, और ये रूल आपका सेकेंड, और ये रूल हो जाएगा थर्ड, तीसरा रूल, ठीक है। हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे। पहला जो रूल होगा वो अप्लाई होगा 0, 1, 5 और 6 के लिए, 0, 1, 5 और 6 के लिए। दूसरा रूल अप्लाई होगा किसके लिए? तो 4 और 9 के लिए। तीसरा रूल अप्लाई होगा किसके लिए? तो 2, 3, 7 और 8 के लिए। 2, 3, 7 और 8 के लिए। 2, 3, 7 और 8 के लिए तीसरा रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पहला रूल अप्लाई होगा किसके लिए? 0, 1, 5 और 6 के लिए। दूसरा 4 और 9 के लिए। तीसरा रूल अप्लाई होगा 2, 3, 7 और 8 के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर आपको इस पर हम और बनाएंगे जिसमें इन सारे रूल का जिक्र करेंगे, इनका चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।
ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और हम लोग इन फ्यूचर में आप सबके लिए लाइव क्लास लेकर आए। साथ ही साथ ये बोर्ड का स्थिति जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो। डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है भाई। डिजिटल बोर्ड पे हम लोग तभी पढ़ा सकते हैं जब थोड़ा सा हम लोग का परिवार बढ़े। तो आपका काम है भाई, आप चाहते हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड का हम लोग यूज करें, तो इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी बेस्ट आप लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय।